आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज हम दासन को पूर्व प्रसंग में बता रहे कि श्राद्ध क्यों नहीं करते हैं रसिक भक्तजन। आज भी इसी संबंध में आप श्रवण करेंगे, क्योंकि साधना भजन करने से पहले, अपने बिहारी बिहारन को लाड़ लड़ाने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको त्यागना क्या है और पकड़ना क्या है। इसी को अनन्य भाव कहते हैं। अनन्य है कि थोरहु भजन करे। महाराज कह रहे हैं कि अनन्य है कि अगर थोरहु भजन करे तो इष्ट की प्राप्ति हो, स्वरूप की प्राप्ति हो। और जो अनन्य नहीं है और भी रीतियों को निभा रहे हैं तो स्वरूप में अंतर पड़ जाए, हरि प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए चाहे थोड़ा करो, चाहे धीरे चलो लेकिन निरंतर चलो, चाहे थोड़ा करो लेकिन सही करो। बोलो बिहारी जी। तो ये जो है देश प्रेम को देश है, अनन्य भाव को देश है। इष्ट की प्राप्ति बिना अनन्य भाव के अनेक साधनन में, शुष्क साधनन में, अनेक प्रकार की रीतियों में जो हरि भक्ति रहते हैं तो इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है अगर उन रीतियों को धारण करें। सबही ते उदास बिहारिन दास की दासिन के अंग संग ढरो। महाराज श्री बता रहे हैं, सबही ते उदास बिहारिन दास की दासिन के अंग संग ढरो। जो सबही ते उदास हैं, जो बिहारिन दास, उनके दासन के दास बन जाओ, दासिन की दासी बन जाओ। उनके अंग संग प्राप्त करके उनकी रीति के अनुसार ढलो, तब इष्ट की प्रसन्नता होवे है। अपनी चलो गैल पहचान। अपनी गैल कौन सी है? हरि मिलन की वास्तविक गैल कौन सी है? सम्मिलित भक्त बुरे लगे, बित खर्चत न खिस्याएं, पिंड करटिया ले गयो, खीरे कौआ खाएं। इसी संबंध में महाराज ने साखियों में भी कहा है, जो सम्मिलित भक्त हैं वो बुरे लगते हैं। कहें श्रीहरिदास ते जी मोते विमुख भई। हरि को अच्छे नहीं लगते हैं सम्मिलित भक्त। कहें श्रीहरिदास ते श्याम कहे ते जी मोते विमुख भई, सो कौन जिन दूसरी कर डारी। दूसरी बात को अपना लिया तो वो हरि प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन ये वास्तविकता संत रसिकों के सानिध्य प्राप्त करके प्राप्त होती है। लोग अनभिज्ञ हैं, कुचाल को पकड़ लिया है। अगर तुम हरि भक्त हो, शरणागत हो, वैष्णवता में शुद्ध वैष्णव बनो, शुद्ध रसिक बनो, शुद्ध रसिक अनन्य बनो। सम्मिलित भक्त बुरे लगे। जो सम्मिलित होते हैं वो और भक्ति में कर्मकांड मिश्रित रखते हैं अथवा क्षुद्र देवताओं की उपासना को मिश्रण रखते हैं, देव पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं। तो यान्ति देवव्रता देवान, यान्ति देवव्रता देवान
पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अगर हरि का परम सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, केवल और केवल हरि का ही भजन करना पड़ेगा अनन्य भाव से, नहीं तो भटक जाओगे। जिसका सेवन करोगे वही बनना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। मेरा जो सेवन करेंगे वो मुझे प्राप्त। सीधा फैसला है हरि का, स्वयं हरि के वचन है। इसलिए सम्मिलित भक्त तो बुरे लगे, सम्मिलित भक्त हरि को बुरे लगते हैं। श्याम कहते जी मोते विमुख भय, हरि कहते हैं, श्याम कहते हैं वो जी मोते विमुख हैं, जिन्होंने यज्ञों को, देवताओं को, पितरों को स्वीकार कर लिया है, इनका सेवन करते हैं, वो मेरे से विमुख हैं। ऐसा आचार्य जन कहते हैं, हरि अपने मुख से कहते हैं। बिहारी जी महाराज की है गए सब संसार सराधी। पूर्व समय प्रसंग में आपको बताया है, सारा संसार ही इसी चाल पे चला हुआ है। कहूँ कहूँ बिरले, लेकिन ये जो सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं बिरलों के लिए है। ये लोग तो भूलें भले, लोग तो जो चल रहे हैं कुचाल में वो चलो, वो भी एक रास्ता वेद के द्वारा ही प्रतिपादित रास्ता है वो, जिस पर चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो अलग है, लेकिन प्रेमी जनों ये भक्तों का रास्ता नहीं है। ये तो बार बार जन्मना, बार बार मरना उनका रास्ता है। तो प्रेमी भक्तों का रास्ता नहीं है, रसिक जनों का रास्ता नहीं है। रसिक अनन्य निकष न्यारे भाई। महाराज कह रहे हैं लोहे में और सोने में अंतर नहीं है क्या? सारा ही अंतर है। लोह पलटे हैं महारत बिना विमल विचार। तो अन्य जो सुख हैं वो लोहा सदृश है, और हरि संबंधी सुख है वो सोना सदृश है। इतनी सी लोहे की, सोने की इतनी सी किनक में बहुत बड़ा सोना आ जाता है। बोलो बिहारी जी महाराज। सोना रखा रखा जैसा का तैसा ही रहता है, और लोहा एक दिन रखा रखा उसको जंग लग जाती है और वो खत्म हो जाता है, एक दिन बेकार हो जाता है, उसको छूने का मन नहीं। लेकिन सोना ज्यों के त्यों रहता है। ये एक उदाहरण से समझाया जाता है। हरि संबंधी जो सुख है शाश्वत सुख है, और ये जो सुख हैं नाना प्रकार की क्षण सुख हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्युलोक वापिस आना होता है। इसलिए अजर अमर सुख की तरफ हमारा मन होना चाहिए। ये बात है। जैसे संसार के सुख हैं, क्षणिक हैं, सबको पता है वो समाप्त होने वाले हैं। ऐसे ही स्वर्गादिक लोगों के जो भी सुख हैं वो भी समाप्त होने वाले हैं। थोड़े ज़्यादा समय के मिलते हैं, वो समाप्त होते हैं। हरि संबंधी सुख अजर अमर सुख होता है, जो अनन्य भाव से प्राप्त होता है, हरि की शरणागति। और रसिक अनन्य कहा है वो, तो वाह बिहारी दास। और स्वामी जी की, बिहारी जी की शरणागति, रसिक अनन्य भाव, इस रास्ते का तो कहना ही क्या है। ये सूरवीरों का रास्ता है। बोलत काग करटिहन न्यो तत् निहुरे फिरत निहोरत भूतन। महाराज बोले बोलत काग, जैसे वो श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध के संबंध में चर्चा चल रही है ना, महाराज ने बहुत कहा है। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं, सब समझा रहे हैं हम दासों को। बोलत काग करटिहन न्यो तत्, महाराज बोले निहुरे फिरत निहोरत भूतन।
जब श्राद्ध करते हैं तो देखा करते थे हम भी बचपन काल में, महाराज पत्तान पे कुछ बना बनू के कुछ सामग्री और छान पे रख दे और फिर कौआन ने बुलावे। ऐसा ही देखते थे गांवों में, सब आज भी हो रहा होगा। तो बोलत काग करटिहन होता है। महाराज जिश्री बोले कट्यान को निमंत्रण दे हैं, जो श्राद्ध में निमंत्रण स्वीकार करते हैं, श्राद्ध का खाते हैं, उनको कट्या बोलते हैं। करटियन ने होता था। तो बोलत काग, इतमें तो कौवन को जिमा रहे हैं, इतमें कट्यान को जिमा रहे हैं। निहोरे फिरत निहोरत भूतन, और भूतन के निहोरे कर रहे हैं। बोलो बिहारी जी महाराज। निहोरे फिरत, उनके लिए निहोरे निहोरे हाथ जोड़ते भाई भूतन के काजे। तो ये मत भूतों के सेवन का है। तो यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। तो भूतन को सेवन करके, पितरन को सेवन करके भूत प्रेत ही बनेंगे, पितर ही बनेंगे, पितृलोक को। तो ये सब और तरह का मामला है, आप लोग समझ रहे हैं। तो बोलत काग करटिहन न्यो तत् निहुरे फिरत, निहुरे निहुरे फिरते हैं भाई। चलो श्राद्ध आ रहे हैं, इनके लिए करो। और फिर ये कहते भाई वामे बदित है, वो बड़े बूढ़े ऐसे करते चले आए, ऐसे वेद में भी है। हाँ साहब है, बिल्कुल वेद में है, करो, वेद में है। तो वेद के कहे कर्म जो करत, हरिराम व्यास जी महाराज, श्री रसिकदेव जी महाराज, वेद के कहे ऐसे, ये वेद द्वारा ही प्रतिपादित हैं। लेकिन भगवान भी गीता जी में कह रहे हैं, वेद के शोभा युक्त वचनों को स्वीकार करके इस तरीके से पथ को स्वीकार कर लेते हैं, उनकी रीति अलग प्रकार की होती है। वो मेरे प्यारे नहीं होते, हरि के प्यारे नहीं होते हैं। वेद में भी कई विभाग हैं, लेकिन जो हरि संबंध, हरि भक्ति, अनन्य भक्ति की जो बात है वो भी है। ये बात नहीं है वो नहीं है, उसको स्वीकार करो ना। बोलो बिहारी जो महाराज। जो कौआओं का भोजन है उसको स्वीकार क्यों करते? इसको बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। उसको स्वीकार करो जो सदा सदा अजर अमर हो जाए। तो निहुरे फिरत निहोरत भूतन, भूतों के निहुरे करना है, उनके पैरों में मूड़ देना है, भूतों के निहुरे करना है, पितरों के निहुरे करना है। जिन्होंने हरि भक्ति नहीं करी, हरि भक्ति रहित जीवन है। जो भक्त बेटा भक्त हो जाए, मान लीजिए पिता नहीं रहे भक्त और बेटा भक्त हो जाए, तो भक्त को बेटा को चाहिए कि कभी पिताजी को और ये श्राद्ध आदि न करे। तुम्हारे भक्त होने से पिताजी को तो अपने आप, माता पिता को अपने आप ही सुख मिल गया। वो जहां भी हैं, चाहे नरकों में ही क्यों न सही, उनके कृत के अनुसार, वो तुम्हारे भजन के प्रभाव से वो नरकों से निकल के वो सदगति को प्राप्त होंगे। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, भक्ति की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। श्राद्ध में ठीक है, श्राद्ध करना ये उपदेश कौन के लिए है? जो हरि भक्तों के लिए, जो शरणागत हो गए हैं, फिर भी कुसंग के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा मन है, उनके लिए कि लोग तो भूलें, भले भूलें, लेकिन तुम जिन भूलो मालाधारी, तुम मत भूलिए, तुम दृढ़ हो जाइए। हो सकता है कि भविष्य में तुम्हारी कृपा से अन्य बहुत लोगों का, साधकों का कल्याण हो जाएगा। तुम तो दृढ़ हो,
जो उनके रास्ते उन पर चलने तो लोग बहुत रास्ते वाले हैं, लेकिन तुम अमृत में रास्ते को स्वीकार करिए। हरि भक्ति, हरि अनन्य भक्ति, परायणता, इसको स्वीकार करिए। स्वामी जी महाराज की एक करुणा में विवश है कि ये आचार्य महानुभाव अपने भजन के, चिंतन के, हरि के लाड़ लड़ावे के, बिहारी बिहारी को लाड़ लड़ावे के समय को और या उपदेश में आप जो लगाते हैं, मूल उपदेश करते हैं, कैसे ये बेचारे अलग प्रकार के प्राणी और हरि के चरणों में सही सही लग जाएं। क्योंकि एक ये भी है, सबसे बड़ा सुकृत है कि बिहारी बिहारी के श्री चरणों में अनन्य भाव से किसी को लगाना सबसे बड़ा सुकृत है, सबसे बड़ा सुकृत। खग की खाल खटी कन को मत, महाराज बोले इस तरीके की जो रीति है ना, जो भूतन के निहोरे करते डोलते हैं, हरि भक्ति नहीं करते, हरि प्रेम नहीं करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, वो तो खग की खटीकन का मत होता है ना, खटीकों का मत होता है। खाल, पशु की खाल उधेड़ना, उसका व्यापार करना, कोई वाद्य यंत्र मढ़ना, ये खटीकों का काम है। महाराज बोले ये ऐसे खटीक हैं, इन्होंने इस मत को स्वीकार किया है। खग की खाल, वो पक्षियों की भी खाल उधेड़ना चाह रहे हैं। पक्षियों पर कोई खाल थोड़ी होती है, लेकिन पक्षी की खाल से कुछ मरना चाह रहे हैं। खग की खाल, कहने का तात्पर्य ये रास्ता असार है, कोई लाभ नहीं है, ऐसा सब। खग की खाल खटीकन को मत, भक्त पिता कियो प्रेत औतन। इन औतों ने एक भक्त पिता को प्रेत मान के उनका श्राद्ध कर रहे हैं। ये खटीकों का मत है। इन्होंने भक्ति की महिमा को पहचाना ही नहीं है। जाने भक्ति कर्म में सानी, ताकि हाथ को पीवे न पानी। बड़े जन ऐसे कह रहे हैं, जिसने कर्म कांड और भक्ति को मिश्रण कर रखा है। कर्म कांड की जगह कर्म कांड भी कर रहे हैं, फिर भक्ति भी, हरि की भक्ति भी कर रहे हैं। एक ही काम करो बीरा, एक ही काम करो। अगर कर्मकांड में मन है तो बहकते रहो, डहकते रहो, जन्म जन्म चक्कर में पड़ते रहो। अगर हरि भक्ति करनी है, शुद्ध हरि भक्ति, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की करो, चाहे श्री राम जी की करो, अनन्य भक्ति, अन्य आश्रणाम त्यागो अनन्यता। और बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अनुराग है तो कहना ही क्या है। वाह बिहारी दास, रसिक अनन्य ने कहा है वो, वाह बिहारी दास। तो खग की खाल खटी कन को मत, भक्त पिता की प्रेत औतन। वो भक्त पिता को, मान लीजिए तुम्हारे अंदर भक्ति भाव आ गई और पिता भक्त नहीं है, उनके लिए श्राद्ध करना तो ठीक है, चलो करते रहो, तुम भी ऐसे वो भी ऐसे, जो कुछ करना करते रहो। तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई तो श्राद्ध मत करिए, रहस्य समझ लिया, बहुत लाभ में रहोगे तुम्हारे माता पिता और तुम भी। ये विवेक असली है। और अगर भक्त पिता ने और भक्ति करी जीवन भर तो उनके लिए भी श्राद्ध मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि है। ये मर्म की बात और धर्म की बात है। बोलो बिहारी जो मारे, तुम और क्रिया जो करो सो करो, लेकिन अगर भक्त पिता थे तो उनके लिए श्राद्ध मत करना। महाराज बोले भक्त पिता की प्रेत औतन। इन औतों ने भक्त पिता को प्रेत, जबरदस्ती प्रेत बना रहे हैं, प्रेत क्रिया कर करके, भूत क्रिया कर करके। ये श्राद्ध आज प्रेत क्रिया, भूत क्रिया है, भूतों को किया जाता, प्रेतों को। रसिक अनन्य निकस न्यारे भई। महाराज बोले धन्य है ये रसिक अनन्य, ये इन रीतियों से अलग हैं,
न्यारे हैं और पूरे संसार का अपनी दृष्टि मात्र से, अपनी रहनी मात्र से, अपनी कृपा मात्र से कल्याण करने वाले हैं। अगर इनका संग प्राप्त करके 4 मूर्ति भी, 1 मूर्ति भी, 2 मूर्ति भी रस रहस्य को समझ पाए तो संसार के अनेक जीवों का कल्याण निहित है। ये परम अमृत है। अमृत की 1 बूंद भी काफी होती है। तो रसिक अनन्य निकस न्यारे भई, वह राख्यो व्रत हरिदास सपूतन। ये रसिक अनन्य सबते न्यारे और सबके प्यारे, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी को अमृत ही देना चाहते हैं, किसी से द्वेष नहीं होता है इनका। ये तो न्यारे रहते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए हरि प्रेम बिहारी बिहारी, इनको लाड़ लड़ानो। उपदेश भी करते हैं तो परमार्थी विवेकी इनके हित कहे आवत बुद्धि मेरी। परमार्थी और विवेकियों के लिए ये उपदेश करते हैं। कैसे हुए समझ लें, दृढ़ता से लग जाएं, कचड़े से हटके बिहारी बिहारी के रजस में लग जाएं। तो रसिक अनन्य निकस न्यारे है, ये राख्यो व्रत हरिदास सपूतन। ये सपूत हैं, हरिदास हैं, जो अनन्य हरिदास हैं वो सपूत हैं। पहले कह चुके हैं, अनन्य बिना हरिदास न निहारों। चाहे वो शरणागत ही है गए, बिहारिंद्र जी महाराज बोले अनन्य नहीं है, इष्ट के मिले जुले हैं, उनकी तरफ भी हम देखना नहीं चाहते हैं। वो क्या है? नहीं, वो तो और जो है रसिक भाव का, हरि भक्ति भाव का नाम और डुबा रहे हैं। कह रहे हम भक्त हैं, कर रहे हैं उन्हीं क्रियाओं को जो भूत प्रेतों की क्रियाएं। क्या है? कुछ नहीं। ये संगति थी, कृपा से ये रस जस प्राप्त होता है, इसको स्वीकार कर ले। जैसे अमृत को स्वीकार किया जाता है अजर अमर होने के लिए, अजर अमर होने के लिए अमृत सदृश है। ये शब्द नहीं है, ये अमृत है। रसिक अनन्य निकस न्यारे है, राख्यो व्रत हरिदास सपूतन। ये सपूत हैं, हरि के दास ऐसे जो अनन्य हैं, जो सबसे न्यारे हैं, सबके प्यारे हैं। स्वर्द सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के स्वर्द होते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं। इनके मन में ये रहता है। भगवत धर्म छाण छुतिया भई, बांध्यो गांठ कुकर्म कपूतन। जिनका हरि भक्ति रहित जीवन है, भगवत धर्म को, हरि भक्ति को छोड़ के ये छुतिया हैं। छुतिया भई, बांध्यो गांठ कुकर्म कपूतन। इन कपूतों ने कुकर्म को गांठ में बांध रखा है और बताते हैं सुकर्म कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रम करते हैं, बहुत बहुत नाना प्रकार के तीर्थ करते हैं, गया में पिंड भी भरते हैं, बहुत श्राद्ध करते हैं, नाना प्रकार की, लेकिन हरि भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। महाराज बोले ये रास्ता कुकर्म कपूतन, इन कपूतों ने कुकर्म को गांठ में बांध लिया है। द्वय प्रकार है हरि की वाणी, एक वेद एक भागवत बखानी। वेद के कहे कर्म जो करत, छीन पुण्य फिर भू पर गिरत। श्रीमद् भागवत जी के मूल धर्म को पकड़ो ना, बोलो बिहारी जो। भागवत धर्म को, हरि भक्ति को पकड़ो, शुद्ध हरि भक्ति, मिश्रित नहीं, शुद्ध हरि भक्ति, तब ये जीवन जीवन है। तो भागवत धर्म छाण छुतिया भई, बांध्यो गांठ कुकर्म कपूतन। इन कपूतों ने कुकर्म को गांठ में बांध लिया है और बड़ी जटिलता से, बड़ी अकड़ के साथ बांधा है, उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं हम तो बहुत बहादुर हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे भैया, और लोग भूलें भले भूलो, लेकिन तुमने रसिक अनन्यों का थोड़ा बहुत संग किया है, भक्तों का संग किया है, इनका थोड़ा रंग लिया, और ज्यादा रंग लो और उस रंग को, पुराने रंग को छोड़ो।
लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाण तीनों चले, सायर सिंह सपूत। जो पुरखा कर गए वही काम है तुम कर रहे हो। अच्छी कोई रीति हो, सुदृढ़ भक्ति रीति हो, अनन्य भक्ति रीति, तब तो ठीक है। पुरखा पंगत कर गए वही काम है, तुम उन्हीं कार्यों को तुम कर रहे हैं, तो लीक लीक मत चलो। लीक है चले, बड़े इनकी बड़ी अटपटी भाषा है। बोले लीक है चले कपूत, जो गलत रीत लीक खींच गए उन इसी लीक को तुम निभा रहे हो, तुम कपूत हो, सपूत नहीं हो। अपने पिताजी को भी नरक से निकाल के ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाओ, तब तुम्हारा नाम पुत्र है। पु माने नरक, त्रय माने कल्याण करना, तब पुत्र है। अपने माता पिता का नरक में जाए हुओं का भी कल्याण कर दे अपनी भक्ति के द्वारा, तब तुम पुत्र हो। और जैसे उन्होंने किया वैसे ही तुम कर रहे, तुम भी जाओ और वो भी जाएं गलत रास्ते पे भटकते डोलो। बोलो बिहारी जी महाराज, कोई लाभ नहीं। बोलो बिहारी जी महाराज की। तो भगवत धर्म छाण छुतिया भई, बांध्यो गांठ कुकर्म कपूतन। महाराज ने कह दिया इन कपूतों ने कुकर्म को गांठ में बांध लिया है। यहाँ के दुखड़ों से लोग घबरा जाते हैं और घबरा के फिर इधर उधर बहकते हैं। जो कोई मिल जाए वही से जा पूछते हैं, भाई हमारे दुख कैसे दूर होंगे। वो कह देते हैं शुक्र शनिचर और ऐसे दीपक जलाओ और यूँ ऐसा करो, यूँ फलाने देवता की यूँ करो, ढकाने करो। भाई जैसे उन्होंने किया वैसे वो बता रहे हैं। किसी रसिक के पास, किसी अनन्य भक्त के पास, किसी धर्म के धर्मी के पास, जिन्होंने अपना जीवन हरि के लिए समर्पण किया है, उनके चरणों में बैठ के उनकी बात सुनी। पहले से जैसा किया अब दुख भोग रहे हो, और अब भी वो कचड़ा तुमने उसकी बना बताई हुई बात को पकड़ लिया। इस यहाँ के दुख को निवारण करने के लिए समझो और दुख पकड़ लिया आगे के लिए। हरि भक्ति करो, प्रेम करो हरि के चरणों में अनन्य, सारे दुखड़े क्रमशः सब दूर हो जाएंगे। ये 101% बात है। हरि स्मृति सर्वव्याधि विनाशनम, श्री हरिदास नाम रुच, श्री हरिदास नाम सुच, श्री हरिदास नाम लिए जाएं दुख दोष मुझ। सभी दुख दोषों का मोचन हो जाएगा, यहां से लेके वहां तक। रसिक अनन्य निकस न्यारे भई, बांध्यो गांठ को कर्म कपूतन। घबराइए मत कि ऐसा कर देंगे तो हमारा बुरा हो, बुरा नहीं होगा। तुमको लग रहा है ऐसा, क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है, मन उसी में भ्रम रहा है जो पहले करते चले आ रहे हैं। अनन्य भाव से प्रेमी जनों, इनकी कृपा मनाते हुए स्वामी जी बिहार जी की, इनके चरणों में अनुराग करिए, हरि के चरणों में अनुराग करिए अनन्य भाव से, तब ही बात बनेगी। बोलो स्वामी जी महाराज। किसी को गलत मत कीजिए। ये तो बड़े हैं, बिहारिंद्र जी महाराज हैं, एक परिपक्वता से उपदेश कर रहे हैं। अगर बड़े उपदेश नहीं करेंगे दुनिया कैसे सुधरेगी। बड़े हैं, बड़ों की होड़ नहीं करनी है। तुम तो अपने आप को संभाल लो और दुनिया अपने आप संभल जाएगी। किसी का खंडन नहीं करना है। बिहारी जी महाराज कृपा करेंगे। साकत सूद मलेच्छ लो, बुरो न कहिए को, बिहारी दास सब सुधरे जो मन सूद हो। तुम बुरा 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 करते रहोगे, तुम ही बुरे, तुम्हारा हृदय कलुषित हो जाएगा। तो उपदेश तो ये कर रहे हैं आचार्य महानुभाव, एक संसार के सुधार, सही रास्ता को अपना लें। बाकी किसी के प्रति द्वेष दृष्टि नहीं होती है। नाना प्रकार के मतों वाले लोग होते हैं। कहूँ कहूँ, इसीलिए तो महाराज ने कह दिया कहूँ कहूँ विरलो एक कोटिन में, नहीं तो सभी भक्त हो जाते। बिरले विरले होते हैं, और ये बिरले विरलियों का एकमात्र यही कार्य और सेवा होती है महान पुरुषों की, संसार का कल्याण हो कैसे हो। ये जीव अनाथ हैं, भटक रहे हैं, अनेक अनेक योनियों बार बार जन्मना, बार बार मरना, और स्वर्गादिक लोगों की सकाम भाव से उपासना करते, वो भी भटका वही है। तो कैसे भी हरि से प्रेम, हरि भक्ति, अनन्य भक्ति करें। बोलो स्वामी जी महाराज। तो भगवत धर्म छाण छुतिया भई,
बांध्यो गांठ को कर्म कपूतन। स्वामी जी महाराज की जय।